झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक तरफ भाजपा और आजसू के नेता बगावती रुख अपनाते हुए निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सीटों को लेकर इस कदर अड़ गए हैं कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले बात करें एनडीए गठबंधन की, तो भले ही भाजपा और आजसू में गठबंधन हो गया है, लेकिन भाजपा के खिलाफ आजसू के खेमे में काफी नाराजगी पसरी हुई है। ये नाराजगी तब परवान चढ़ती नजर आई जब भाजपा के खिलाफ आजसू के बागी नेताओं ने नामांकन तक दायर कर दिया। वहीं कुछ ने तो बगावत करते हुए दूसरे पार्टियों का दामन भी थाम लिया। उदाहरण के तौर पर हमारे पास आजसू के जाने माने नेता उमाकांत रजक हैं, जिनका दावा चंदन क्यारी सीट पर था, लेकिन इस सीट पर भाजपा ने अपने सिटिंग विधायक अमर बावरी को मैदान में उतार दिया। इस बात से नाराज होकर उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया और झामुमो ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए उमाकांत रजक को अमर बावरी के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया। इसी तरह हटिया सीट पर आजसू नेता भरत कांशी का दावा था, लेकिन जब भाजपा ने अपनी सिटिंग विधायक नवीन जायसवाल को फिर से टिकट दे दिया तो कांशी ने बगावती रुख अपनाते हुए निर्दलीय ही नवीन जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भरत कांशी ने तो नामांकन भी दायर कर दिया है। ऐसे ही हुसैनाबाद सीट पर कमलेश सिंह की उम्मीदवारी से नाराज होकर आजसू नेता कुशवाहा शिवपूजन मेहता भी पार्टी छोड़कर ताल ठोक रहे हैं। यही बगावती तेवर खिजरी विधानसभा सीट पर भी देखने को मिली, जब आजसू नेता पारसनाथ उरांव ने पार्टी से इस्तीफा देकर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का दामन थाम लिया। अब वह इसी पार्टी की टिकट पर खिजरी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी को टक्कर देंगे। ये तो हो गई आजसू की बात, लेकिन भाजपा के उम्मीदवारों से केवल आजसू के नेता ही नहीं बल्कि खुद भाजपाई नेता भी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने 5 मिनट पहले दूसरी पार्टी से बगावत करके आए नेताओं को भी मौका दे दिया और जो सालों तक पार्टी का झंडा ढोते रहे इस आस में कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी मेहनत रंग लाएगी और उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, उन नेताओं की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन सारे भाजपाई नेताओं का नाराजगी का कारण केवल बागी नेताओं को टिकट देना ही नहीं था, बल्कि कुछ नेता अपने पार्टी के डिसीजन से भी उदासीन थे। तब जाकर उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत कर लिया। इसमें गणेश महली, लुइस मरांडी, किरार हाजरा, चुन्ना सिंह, मलखान सिंह, संदीप वर्मा, सत्यानंद झा बाटुल, मिस्त्री सोरेन, कुमकुम देवी, विनोद सिंह, राज पलिवार, शिवशंकर सिंह समेत कई नाम शामिल हैं। गणेश महली, लुइस मरांडी, केदार हाजरा, चुन्ना सिंह ने जब भाजपा छोड़कर जेएमएम ज्वाइन किया तो उन्हें टिकट भी थमा दिया गया। अब ये जेएमएम की तरफ से अपनी मूल पार्टी भाजपा को चुनौती देंगे। वहीं बाकी नामों में से कुछ ने केवल पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कुछ निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर भाजपा के सामने चुनौती खड़ी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन को यहां पर राहत की सांस लेनी चाहिए, क्योंकि चुनौतियों का सामना उसे भी उतना ही करना होगा, खासकर उन सीटों पर जहां गठबंधन के सहयोगी दल अड़े हुए हैं, जैसे धनवार, विश्रामपुर, छतरपुर। असहमति की स्थिति में एक ही सीट पर दो दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब जैसे कि हम बात करें धनवार की, तो ये सीट गठबंधन के तहत जेएमएम ने अपने खाते में रख लिया और निजामुद्दीन अंसारी को प्रत्याशी भी बना दिया, लेकिन माले अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने भी धनवार से पूर्व विधायक राजकुमार यादव को टिकट दे दिया। दोनों दलों में से कोई भी बैकफुट पर नहीं आया। दोनों दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन तक दाखिल कर दिया है। ऐसे ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच 2 सीटों को लेकर खींचतान जारी है, जो कि अब बढ़ती चली जा रही है। गठबंधन के तहत आरजेडी के खाते में 6 सीटें आई। पिछले बार के चुनाव के मुकाबले 1 सीट कम ही मिली, लेकिन इतने में ही संतुष्टि करते हुए पार्टी ने सारे 6 सीटों पर एक साथ प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। गठबंधन के तहत विश्रामपुर सीट भी राजद के खाते में आई, जहां से उसने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, मगर इसके बावजूद कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी रही और उसने विश्रामपुर से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस के इस रवैये को देखते हुए आरजेडी भी बदले के मूड में आ गई। आज सुबह ये खबर आई कि उसने भी गठबंधन धर्म को दरकिनार करते हुए एक और सीट छतरपुर से अपना उम्मीदवार उतार दिया,
जबकि ये सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में गई थी और यहां से पार्टी ने अपने प्रत्याशी को टिकट भी दे दिया था। अब झारखंड में इस बार का विधानसभा का चुनाव नेताओं के बगावती तेवर और पार्टियों के बीच तकरारों से भरपूर होगा, जिसका सीधा असर वोटों पर भी देखने को मिलेगा। ये चुनाव खासकर भाजपा, कांग्रेस और झामुमो के लिए काफी मुश्किल भरा साबित होने जा रहा है। अब देखना होगा कि राजनीतिक पार्टियां इन चुनौतियों का डटकर सामना करती हैं या फिर इनके लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।